एजुकेशन बहुत खराब है, हमारी बुनियादी तालीम बहुत खराब है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बेसिक स्कूल बनाना शुरू करिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां दामन फैलाने के लिए तैयार हूं। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली एक स्पीच सुनी है। ये हो सकता है कि आपने अरीबा खान जी की एक छोटी सी क्लिप भी देखी हो। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अरीबा खान सभी जानते होंगे। कौन अरीबा खान? भाई अरीबा खान, जिस अरीबा खान को सीएनजी पंप के ऊपर सीएनजी डलवाते समय कुछ कहा सुनी हो गई थी, धक्का मुक्की हो गई थी। ऐसे में अरीबा खान ने अपने पापा का लाइसेंसी रिवाइवल निकाल लिया। उसके चलते उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई। शिक्षा क्यों जरूरी है, ये इमरान प्रताप बड़ी साहब बड़े ही इमोशनल हो करके इस वीडियो में अपनी बात कर रहे हैं। क्यों शिक्षा जरूरी है, क्यों आप सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए आपका, क्यों? लेकिन इमरान प्रताप बड़ी साहब वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए अपनी बात कहते कहते। ऐसा एक पल के लिए लगा कि वो रो क्यों रहे अपनी बात कहते हुए, क्यों? आइए इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली नज़्म सुनते हैं, शिक्षा क्यों ज़रूरी है। आइए, अरीबा खान शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, शायद आप समझ चुके होंगे। आइए इमरान साहब की बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली नज़्म को सुनते हैं। उसके बाद में अरीबा खान को लेकर के हमें क्या कुछ बातचीत करनी है, वो बात का विषय है। इमरान साहब को पहले सुन लेते हैं। मैं वाहिद आदमी हूं जिसने सबसे पहले तायद भी करी कि अच्छी बात है, कम से कम किसी ने बोला। लेकिन मैं ये जानता हूं कि लोकसभा में मेजॉरिटी बीजेपी के पास है। आप कितनी भी तकरीर कर लें, कितना भी भाषण कर लें, वो जो चाहेंगे वो बिल ला लेंगे। उन्होंने ला भी लिया। उसके बाद मुझे याद है कि 5 तारीख की सुबह थी वो, जब राज्यसभा में बिल आना था। उसके उसी दिन मैंने राहुल जी से बात करी और मैं राहुल जी के पास गया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा 36 मिनट राहुल जी के साथ 1 to 1 बैठा और मैंने उन्हें समझाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि 3 तलाक कह देने से 3 तलाक नहीं होगा, जब 3 तलाक कह देने से तलाक हो ही नहीं रहा है, और इधर बीजेपी ये कानून ला रही है कि जैसे ही आप 3 तलाक कहेंगे, अगर किसी ने शिकायत कर दी तो पुलिस जेल लेके चली जाएगी। जब तलाक हो ही नहीं रहा है तो फिर तलाक के जुर्म में जेल कैसे? ये तो सीधे सीधे मुसलमानों को प्रताड़ित करने का, उन्हें परेशान करने का एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जिससे सिर्फ परेशान किया जाएगा। जब मैंने उनको समझाया तो बात उनकी समझ में आई और उन्होंने उसी दिन राज्यसभा में, चूंकि कांग्रेस उस समय मेजॉरिटी में थी, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से बात करी और गुलाम नबी आजाद साहब ने बहुत अच्छी तकरीर करी और अपोज किया और बिल नहीं आ पाया, बिल रुक गया। तो अब आपको इस तरह के रोल तो अदा करने पड़ेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूं आप मुझसे एक शायर से ज्यादा उम्मीद करते हैं, मेरी शायरी से कहीं ज्यादा आप उम्मीद करते हैं कि मैं खड़ा नजर आऊं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं राह का चराग हूं, सूरज तो नहीं हूं, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूं मैं कोशिश कर रहा हूं। नांदेड़ ने मेरी एक बात पर लब्बैक कहा। मैंने आपसे बताया ना कि 5 दिन मेरी जिंदगी के शायद सबसे बुरे दिन थे। 12 तारीख को जब रिजल्ट आया है तो आप यकीन करें कि कम से कम 1 घंटे रोया हूं मैं। मेरे सिर्फ आंसू बह रहे थे और देश भर से मुझे मुबारकबाद के फोन आ रहे थे। नांदेड़ कॉरपोरेशन का इलेक्शन सिर्फ नांदेड़ का इलेक्शन नहीं था, उसको इतना सोशल मीडिया पे उसका प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया गया था कि पूरे मुल्क की नजरें नांदेड़ पर लगी हुई थी। और सलाम आपकी मोहब्बतों को। मैंने भी तसव्वुर नहीं किया था कि आप इतना बड़ा दे देंगे, हमें इतना बड़ा तोहफा दे देंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि 81 में बहुत जीत के आएंगे तो 45 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे। लेकिन सलाम आपको कि आप जब इकट्ठे हुए तो इस तरह इकट्ठे हुए कि आपने 73 सीटें जितवाई। वो मेरे ऊपर, मेरी आने वाली नस्लों के ऊपर एहसान है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे बात कह रहा हूं कि आपने जो एहसान किया है उसे इमरान इंशाअल्लाह अपनी औलादों से कह के मरेगा कि नांदेड़ ने एक बार मेरी बात पे लब्बैक कहा और मुझ पे एहसान किया है। ये मेरा वादा है आपसे। अब 2 चीजें हैं जो मैं खुसूसी तौर पर आपसे कहना चाहता हूं और जो कहने के लिए यहां आया हूं। आपने जितवा दिया, आपका शुक्रिया, आपने एक अहम रोल अदा किया। अब जरूरत इस बात की है कि मैंने माइक से भी ये बात कही थी। मैंने सुना कि एक जमीन फरोख्त की गई थी स्कूल बनाने के लिए, फिर खबरें चली कि वो बिक गई और ऐसा और वैसा। मैं ये चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 23 कॉरपोरेटर हैं आप, 23 कॉरपोरेटर हैं आप अपनी ताकत पहचानिए, अपनी ताकत पहचानिए। बैसाखियों के सहारे कब तक चलेंगे हम? हमें तालीमी बेदारी के लिए काम करना पड़ेगा। मैं माइक से कहता रहा हूं कि मौलाना आजाद से लेकर के आज की पार्लियामेंट तक, ऐसा नहीं कि हमारी नुमाइंदगी नहीं रही है,
एक से एक अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत आवाजें पार्लियामेंट में हमारी आपकी रही हैं, वो किसी भी पार्टी से रही हो, लेकिन आवाजें रही हैं। लेकिन मसाइल कम नहीं हुए, मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। सही। इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। क्यों, आखिर क्यों? इसलिए जो मेरा रिसर्च कहता है वो ये कहता है कि सिर्फ सियासी रहनुमाई से, सियासी नुमाइंदगी से आपके मसलों का हल नहीं निकलने जा रहा। आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरियों में आना पड़ेगा, आपको ब्यूरोक्रेसी में आना पड़ेगा, आपको डीएम बनना पड़ेगा, आपको एसपी बनना पड़ेगा, आपको पुलिस इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा, एसएचओ बनना पड़ेगा। जब तक आप इन जगहों पर नहीं बैठेंगे, आप पर होने वाला ना तो जुल्म कम होगा, ना आपके मसाइल कम होंगे। बिल्कुल। मैं इसलिए आपसे खुसूसी गुजारिश कर रहा हूं कि 23 लोग हैं, आप एक जगह चुनिए और एक स्कूल बनाने की शुरुआत करिए। आपके पास देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हायर एजुकेशन में आपके पास बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं। आपके पास अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, आपके पास जामिया है, आपके पास हमदर्द है, आपके पास हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, मानू है, आपके पास आजम खान की बनवाई हुई जौहर यूनिवर्सिटी है। लेकिन आपको पता है कि आपका 43% बच्चा, मुसलमानों का 43%, 43% बच्चा ऐसा है जो स्कूल का मुंह नहीं देखता है। 43%। यह आंकड़ा सोचिए तो शर्म आती है कि हमारी कौम के 43% बच्चे या तो स्कूल छोड़ देते हैं या फिर कैंपस जा ही नहीं पाते। कैसे हल निकलेगा इसका? हमारे पास बेसिक एजुकेशन बहुत खराब है, हमारी बुनियादी तालीम बहुत खराब है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बेसिक स्कूल बनाना शुरू करिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां दामन फैलाने के लिए तैयार हूं। आप स्कूल के लिए जमीन थोड़ा सा हट के खरीदिए। शहर में महंगी जमीन रहती है, थोड़ा सा आगे हटिए, एक बड़ी सी जमीन इकट्ठा करिए, एक सोसाइटी बनाइए। 1 लाख रुपए मैं आज से कह रहा हूं कि जिस दिन आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो जाएगी, सबसे पहले मैं उसमें डोनेट करूंगा। मेरी तरफ से 1 लाख रुपए की फौरी तौर पे, मेरी अपनी रातों की जाग जाग करके कमाई गई अपनी आंखें फोड़ के जो मैं कमाता हूं, उसमें से देने के लिए अभी से कह रहा हूं। आप अल्हम्दुलिल्लाह 23 लोग हैं, सब इस लायक हैं कि 1-2 लाख रुपए उसमें जमा कर सकते हैं। इस लायक बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छी बात है कि एक साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी इस काम के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये बड़ी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि नौकरी में रहते हुए काम करिए। जहां आप रह रहे हैं वहां भी बड़ी जरूरत है इस समय। तो जिस भी जगह पर जो भी हमारा आदमी बैठा है, वो नौकरी बिल्कुल ना छोड़े, नौकरी में रहते हुए वक्त निकालिए। बच्चों के हिस्से का वक्त काट लीजिए, जो बीवी को वक्त देते हैं वो थोड़ा काट लीजिए, दोस्तों को दिया जाने वाला वक्त उसमें से थोड़ा काट लीजिए। लेकिन जहां है एक मजबूत, आप एक मजबूत पिलर हैं, वो पिलर ना ढहने पाए और काम होता रहे। मैं खुसूसी गुजारिश कर रहा हूं कि एक जमीन खरीदिए, थोड़ा सा हट के खरीदिए, स्कूल की बुनियाद डालिए। मैं इंशाल्लाह एक बड़ा जलसा करिए। हमारे पास इतना अल्लाह ने हम सबको इस लायक बनाया है कि अगर हम बनाने पे आ जाएं तो हम कुछ भी चला सकते हैं। बस थोड़ा सा कोशिश करने की जरूरत है, ईमानदाराना कोशिश। तो मैं ये चाहता हूं सत्तार भाई कि जब ईद के बाद आप कोई प्रोग्राम करें तो वो प्रोग्राम में उसी स्टेज पर इस बात का ऐलान हो कि फला तारीख को नींव रखी जा रही है। इस तरह की कोशिश कर लीजिए, एक बार करके देखिए। धीरे धीरे इंशाल्लाह बदलाव आता है, एक दिन में कोई बदलाव नहीं आता है। आपके नेता आपसे मोहब्बत करते हैं, आप लोगों की इज्जत करते हैं और आपकी अहमियत का एहसास भी है। मैं कल मेरी काफी देर तो दोस्तों, आप इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक बहुत ही इमोशनल कर देने वाली नज़दीक को स्पीच को सुन चुके हैं, जहां तहां आपने शायरी भी सुनी। जिस तरीके से अरीबा खान का जो मामला हुआ है, आप सभी ने वो वीडियोस देखे हैं जो उनका सीएनजी पंप से जो वायरल हुआ है, उनमें उसके मेरे ख्याल से 2 तरीके के वीडियो चल रहे हैं। लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ऐसा इमरान प्रताप बड़ी साहब ने कहा है। सुनने में आ रहा है कि नीट की तैयारी कर रही थी अरीबा खान जी, और फेसबुक पर उनके नाम को लेकर के तरह तरह की कमेंट्स चल रहे हैं। कुछ अच्छी कमेंट्स भी चल रहे हैं, यानी कि पोस्ट चल रही है, कुछ अलग अलग तरह से उनके अलग अलग नामों को क्रिएट करके अलग अलग तरह की पोस्ट करी जा रही हैं। ऐसा मैंने कुछ देखा भी है। मुझे एक पोस्ट मिली है फेसबुक पेज पे, पता नहीं किस शख्स की है। उसमें ये लिखा है कि औलाद को बहादुर बनाओ ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी इज्जत और जान दोनों की हिफाजत कर सके। आगे सज्जन जी आगे ये भी कहते हैं कि हरदोई में एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स को जब पेट्रोल पंप के गुंडे कर्मचारी घेर कर धमका रहे थे और हाथापाई पर बात आ गई थी,
तब उनकी बेटी ने वो हौसला दिखाया जो समाज में बहुत को आईना दिखा गया। बेटी ने चुप रहना नहीं चुना, उसने अपने बाप पर हाथ उठते देखा और फिर अपनी लाइसेंसी रिवाइवल निकाल करके पूरे मामले को कंट्रोल किया। यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं था, ये एक लड़की का वो जज्बा था या जो जवाब था जो तमाशा देख रहे हर चेहरे पर सवाल छोड़ गया। बढ़ावा दे रहा हूँ ऐसा कहीं कुछ भी नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि शांति बनी रहे। जहाँ भी जो भी मामला है पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस अपने हिसाब से जांच करेगी। हालांकि सुनने में आया कि एफआईआर भी हो गई है अरीबा खान और उनके पिता एहसान खान के ऊपर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता है किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।